इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी रिहाई के कितने इम्कानात है? हम तो कभी मायूस नहीं हुए, लेकिन फिस्तायत की इंतहा जो है वो भी अपने जोबन पर है। कौम तुम्हें 77 साल से पाल रही है, ये आपका फर्ज था दिफा करना। कोई एहसान नहीं है किया कि आप फील्ड मार्शल बन गए हो। अपने मुल्क में तो आज़ादी देते नहीं हो। यहाँ नवाज शरीफ जो है डॉक्टर मरियम से आ रहा हुआ है। नवाज शरीफ इस वक्त पापाए रोम बना हुआ है और बेचारी वो जो है डॉक्टर यास्मीन वो जेल में पड़ी हुई है। 3 साल से जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में तो कभी नहीं देखा हमने ऐसा होता। ज़िया-उल-हक के दौर में भी ये नहीं था। फिर अदालतें अगर फैसला करती भी हैं तो अदालतों के फैसले नहीं मानते हैं ये, ना सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानते हैं। सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये ड्रामे करना बंद करें इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। और ये सारा क्रेडिट मैं दूंगा इमरान खान को, इसलिए कि इमरान खान ही ने ये जो है चीनी जो जहाज से ये खरीदे थे। ओ भाई, जब तक आप मुकामी तौर पर नहीं करोगे, आप क्या समझते हो ये जंग खत्म हो गई? देखें, अभी तक सिंध ताश मुआहदा जो था 1961 का, अभी तक वो एक तरफा उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है हिंदुस्तान ने। सारे चैनल्स पे लगे हुए हैं और बादशाह सलामत, यार ताजपोशी कर दें, सीधा सीधा अमीरुल मोमिनीन बना दें, इसको बादशाह सलामत बना दें। ये फील्ड मार्शल, और ये कहता है मैं सिविल फील्ड मार्शल हूँ। इमरान खान एक वाहिद शख्स है जो मोदी की आंख में खटकता है और सारों को खटकता है, इसलिए लानत है उस हुक्मरानी पर। यार, कोई जुल्म की इंतहा आपने कर रखी है, 2-2 साल से लोगों को अंदर रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर यादव वसीर न्यू न्यूज़ के साथ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर और पीटीआई के रहनुमा सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। इमरान खान बानी चेयरमैन पीटीआई जो हैं उनकी रिहाई के कितने इम्कानात है? गुज़श्ता रोज़ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद बाहर जो है वो एहतजाज किया गया था इनकी क़यादत में। सरदार साहब, क्या सूरत हाल देखते हैं? कोई उम्मीद है? देखें, हम तो कभी मायूस नहीं हुए, लेकिन फिस्तायत की इंतहा जो है वो भी अपने जोबन पर है। एक तरफ तो फील्ड मार्शल के खिताबात दिए जा रहे हैं और तराने बजाए जा रहे हैं और सारे चैनल्स को इस तरीके से हलकान किया हुआ है जिस तरह से कोई कश्मीर फतह कर लिया है या हिंदुस्तान को फतह कर लिया है। ओ भाई, दिफा करना तुम्हारा फर्ज था। कौम तुम्हें 77 साल से पाल रही है, ये आपका फर्ज था दिफा करना। कोई एहसान नहीं है किया कि आप फील्ड मार्शल बन गए हो। अपने मुल्क में तो आज़ादी देते नहीं हो। अपने मुल्क में जो इंतहा है कि इलेक्शन जो हुआ है वो उसमें पीटीआई 180 सीटें लेके जीती हुई है और आपने फॉर्म 47 के ज़रिए उसको जो है हरा दिया और 17 सीटें जीतने वाला जो है शहबाज शरीफ को आपने वज़ीर आज़म बना दिया। यहाँ नवाज शरीफ जो है डॉक्टर मरियम से आ रहा हुआ है। नवाज शरीफ इस वक्त पापाए रोम बना हुआ है और बेचारी वो जो है डॉक्टर यास्मीन वो जेल में पड़ी हुई है। ये इंसाफ की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं इस मुल्क में। जब अपने मुल्क में आप लोगों को आज़ादी नहीं देते हो और उन पर जबर और जुल्म की जो ऐसी बरसात, ऐसी जो है आपने फिजा तारी कर रखी है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुई है। 3 साल से जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, पाकिस्तान की तारीख में तो कभी नहीं देखा हमने ऐसा होता। ज़िया-उल-हक के दौर में भी ये नहीं था जो कुछ इस दौर में हुआ है। तो फिर हम लगे हुए हैं। अदालतें भी एक, हमें अदालतों से उम्मीद थी, वो माशाल्लाह 26वीं तरमीम के ज़रिए अदालतों को भी इन्होंने अपनी ग़ुलामी में ले लिया। फिर अदालतें अगर फ़ैसला करती भी हैं तो अदालतों के फ़ैसले नहीं मानते हैं ये, ना सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मानते हैं। अभी 2 साल यानी 8 फरवरी को अंदाज़ा करें, 2024 को इलेक्शन हुए थे, अभी तक सेनेट कंप्लीट मुकम्मल नहीं है। हमारी मखसूस नशिस्तें KPK की बिल्कुल बाहर हैं और बाकी भी हमें नहीं दी है। कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हमें नहीं दी गई हैं, वो भी अभी तक ऐवान मुकम्मल नहीं है। तो ये जैली अगर इस किस्म का ढोंग रचाना है तो सीधा सा मार्शल लॉ लगा दो भाई। ये आप चुप, सामने आते भी नहीं, छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो ये ड्रामे करना बंद करें इस कौम के साथ, इस मुल्क के साथ। आज लोगों में इतनी गम गुस्सा और इतनी नफरत पाई जाती है कि ये, मैं क्वेटा गया हुआ था। क्वेटा में ये बैरक से बाहर नहीं निकल सकते माशाल्लाह वर्दी में। क्वेटा में इतनी, हर शख्स जो है अपना वो मिसिंग पर्सन, किसी ना किसी घर में मिसिंग पर्सन होता है। किसी का बाप, किसी की माँ, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी की बीवी, वो साल हा साल से जो है गायब है। कम से कम वहाँ औरतों का ये नहीं होता था
औरतें जाती थी तो जंग भी बंद हो जाती थी बलोची रवायात में। अब वो बेचारी मारंग बलोच को भी अंदर किया हुआ है और उसको घसीट के जिस तरीके से गिरफ्तार किया, उसका इश्तिहाल बलोचों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि जो मौजूदा पाकिस्तान और भारत की जंग हुई मुख्तसर से ही, इसके बाद चूँकि इस जंग के दौरान पीटीआई ने भरपूर साथ दिया है फ़ौज का और मुल्क का, अपने मुल्क की खातिर। अच्छा, उसके बाद कोई सूरत-ए-हाल बदली है या कुछ चेंजेस महसूस करते हैं आप? देखिए, हमने तो खान साहब ने हुक्म दिया, मैं खुद एमएनए हूँ, मैं ऐवान में मौजूद था। हमने खान ने कहा कि कौम की और मुल्क की खातिर जो है हम बिल्कुल अपने जो है इख्तलाफात अंदरूनी जितने भी हमसे जुल्म रवा रखा है, हम धरती माँ की हर इंच की हिफाजत करने के लिए खून का आखिरी कतरा भी बहाएंगे। इस वक्त हमने जो है चुनाचे पहले करारदाद मंजूर की मुतफ़िका और उसके बाद जो मंजूर की जब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है सिद्धू साहब जो आर्मी एयर चीफ हैं और उनकी कमाल है और हमारे जो है पायलट्स की कमाल है, जिन्होंने क्या खूबसूरती से, और ये सारा क्रेडिट मैं दूंगा इमरान खान को, इसलिए कि इमरान खान ही ने ये जो है चीनी जो जहाज़ से ये ख़रीदे थे जी, ये ख़रीदे थे। हालांकि वज़ीर ख़जाना ने उस वक्त कहा था मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इमरान खान ने ओवर रूल करके जिस तरह से भी किया ये फराहम करवाए। और आप देखें कि वो बाकी का काम हमारे है। ऊपर से आप देखें कि फ़िज़ा में हमने किस तरह से किया कि हमने उनके जो टारगेट्स को, उनके जो है जहाज़ों को वहाँ से कैप्चर किया। उसके बाद हमने जो हमारे पायलट्स थे उन्होंने जब जहाज़ उड़ाए तो उन्होंने जैम कर दिए उनके जो है ये से जो फ्रेंच जो समझते थे इनविंसिबल हैं कि हम तो अटैक हो ही नहीं सकता हमारे ऊपर, उनको जैम कर दिया। और फिर नीचे से जो मिसाइल मारा वो सिटिंग डक के तौर पर सीधा लगा क्योंकि वो जैम हो चुके थे। और ऊपर से राडार से जो है वो लोकेशन फिक्स कर दी उन्होंने, ब्लॉक करके उन्होंने उसको कर दिया। तो ये एक सिंक्रोनाइज किया गया, न सिर्फ उसका फिजा का हमारी जो है ऊपर से, बल्कि पैरेलल चल के हमने उनको ब्लंट कर दिया, उनको साकित कर दिया, उनको जैम कर दिया उनको, और नीचे से फिर मिसाइल जो है। तो ये ट्रायंगुलर आप देखेंगे किस खूबसूरती से हमने उनके जो है जहाज 6 जहाज गिराए हैं और दुनिया मानती है हमारी। लेकिन मैं नहीं समझता इसमें ग्राउंड फोर्सेस का काम है, ये कमाल तो सिद्धू हमारे जो एयर चीफ है उसका है, और हमारे जो माशाल्लाह पायलट्स हैं, जो एयर फोर्स पायलट्स हैं हमारे, उनकी महारत और उनकी कमाल है। या राडार जिसने जो है वो ऊपर से डिटेक्ट करके उसको जो है ब्लॉक किया। तो ये मैं समझता हूँ कि, और फिर सारी कौम बैक ज़बान होकर, यक जा होकर, शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होकर उन्होंने जो है इसका मादर वतन के दिफा का आज़म किया और जो है बिल्कुल लड़ने मरने को तैयार। लेकिन देखिए हमने जो तो मफाहमत की उसका हमें नतीजा क्या मिल रहा है? ओ भाई, जब तक आप मुकामी तौर पर नहीं करोगे, आप क्या समझते हो ये जंग खत्म हो गई है? देखें, अभी तक सिंध ताश मुआहदा जो था 1961 का, अभी तक वो एक तरफा उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है हिंदुस्तान ने, और हमारे पानी उन्होंने बंद किए हुए हैं, पानी छीन रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। और ये पानी का डाइवर्जन जो है ऐसे ही है जैसे जिस्म में आप जो है उसका गला दबा दें, तो ये तो हमारे जिस्म को मुर्दा कर देगा पाकिस्तान को। अगर हमारे पानी नहीं खुलते हैं, अगर सिंध ताश मुआहदा जो है बहाल नहीं होता है, तो यकीन करें कि ये अभी जंग के समा में हैं हम, और अभी भी जंग के बादल मंडला रहे हैं। इसलिए कि आप देखें ये एक जख्मी जानवर की तरह जो है ना मोदी, वो ऐसा अभी तक वो इसका ज़रूर करेगा, क्योंकि उसके जो है साख को इतना धचका लगा है कि वो अगला इलेक्शन जो एक सूबे में होने जा रहा है उसको बड़ी मार पड़ेगी वहाँ से। तो इसलिए उसको जो है अभी तक ये ना समझें कि ये द वॉर इज़ ओवर। आप ऐसे सारे चैनल्स पे लगे हुए हैं और बादशाह सलामत, यार ताजपोशी कर दें, सीधा सीधा अमीरुल मोमिनीन बना दें, इसको बादशाह सलामत बना दें। ये फील्ड मार्शल, और ये कहता है मैं सिविल फील्ड मार्शल हूँ। ये हमारा जाली वजीर आजम कहता है, फॉर्म 47 वाला शहबाज शरीफ कहता है कि मैं सिविल जो है फील्ड मार्शल हूँ। क्या खूबसूरती की बात है।
कि एक को फील्ड मार्शल फौजी बना दिया और ख़ुद जो है फील्ड मार्शल सिविल का तमगा ले लिया है और पाकिस्तान को फतह कर लिया है। और ये जो 25 करोड़ अवाम है बेचारी, ये कीड़े मकोड़े हैं और इनके साथ आप जिस तरह मर्जी बर्ताव करते जाएं। देखें, ये इस तरह से मुल्क नहीं चला करते, ना इस तरह से निज़ाम चलेगा। इनको होश के नाखून लेने चाहिए। इमरान खान को जब तक ये नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान एक वाहिद शख्स है जो मोदी की आंख में खटकता है और सारों को खटकता है, इसलिए कि इमरान खान सारी कौम को यकजा कर सकता है। 90% लोग उसके साथ हैं और 99% ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान के दिलों की धड़कन है वो। और फिर यही नहीं है सिर्फ, बल्कि मुस्लिम उम्मा की भी वो ऐसी कदावर शख्सियत है कि वो मुस्लिम उम्मा को भी इकट्ठा कर सकता है इमरान खान। तो इसलिए अगर इन कुव्वतों को खटकता है तो इमरान खान खटकता है और इसलिए सारे गैंगअप होकर इमरान खान के जो है पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान के अवाम जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी 2024 को आग का दरिया अबूर करके उन्होंने जिस तरीके से वालिहाना तौर पर वोट का हक इस्तेमाल किया और जिस तरह इमरान खान को जो है 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से जिताया, अब भी कोई भी मौका आएगा। इनके कैपिटल जो है पॉलिटिकल कैपिटल ज़ीरो हो गया है। आज ये बगैर किसी गार्ड के, बगैर रेंजर्स के, बगैर पुलिस के, बगैर गुल्लू भट्टों के ये अपने हलके में जाने लायक नहीं है और हम तो खुले फिर रहे हैं। मैं भी MN हूँ, मुझे कहते हैं जी आप गार्ड नहीं लेकर फिरते हो। मैं क्या भाई, मेरे तो 25 करोड़ 10 लाख का मैं नुमाइंदा हूँ, मेरे हल्का जहाँ से मैं जीता हूँ 10 लाख वोट। मैंने कहा 10 लाख मेरे सिपाही हैं, मेरे गार्ड मौजूद है, मुझे गार्ड लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसलिए जब तक आप लोगों के दिलों पर मोहब्बत राज नहीं करेंगे, आप उस लानत है उस हुक्मरानी पर जो जबर से और जो ज़ोर से और जो है तलवार की धार आपकी गर्दन पे रख के इस तरह आपको खौफ में डालकर आप पर हुक्मरानी की जाए। लानत है इस हुक्मरानी पर। अच्छा, जंग के दौरान एक मूव बनी थी कि जिसमें ये हर तरफ से ये बातें सामने आ रही थी, उठाई जा रही थी कि बानी चेयरमैन PTI जो है उनको इन हालात में रिहा होना चाहिए ताकि कौम जो है मुत्तहद हो। अच्छा, उसके बाद कुछ देखा आपने कि बानी चेयरमैन PTI इमरान खान जो है उनकी रिहाई के लिए कोई संजीदा कोशिश हुकूमत की जानिब से, एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से या आपकी पार्टी की जानिब से होती हुई सामने आई? देखिए, हमने तो की, मैंने खुद पिटिशन की। वो अपना अली अमीन गंडापुर एक चीफ मिनिस्टर की जानिब से जो 6 करोड़ बासियों का वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो CCI का मेंबर है, वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है, यानी वो जो है वफाक का फैसला करने वाले उन कुव्वतों में का साथी है। उसकी जानिब से पैरोल की दरख्वास्त दायर की कि जनाब जब तक आप अदालतें इसको नहीं छोड़ती हैं तब तक इमरान खान को पैरोल पर छोड़ें ताकि वो कौम को यकजा करने में और ये जो इस वक्त भाईचारे की फ़िज़ा हमने देखी है इसको वो कायम और दायम रखने में अपना किरदार अदा करके वो पाकिस्तान की जानिब से मोदी की आंख में आंख डालकर वो जो है उसका जवाब देने की सकत रखता है, ताकत रखता है, उसके अंदर अज़्म है, जज्बा है, जोश है और सारी कौम उसके पीछे है। तो खुदारा इसको पैरोल पर छोड़ें और मुस्लिम उम्मा को भी वो इकट्ठा कर सकता है। तो ये मैंने खुद पिटीशन दायर की और ये एक बिल्कुल यही काविश थी कि ताकि इसको आगे फ़रोग दिया जाए और इसके बावजूद कि फॉर्म 47 की हुकूमत है, इसके बावजूद हमने कहा फिर भी मुल्क की अजीम तर जो है मफाद की खातिर हमने कहा कि इमरान खान की मुखलसी ज़रूरी है, सियासी कैदियों की मुखलसी ज़रूरी है जो 2-2 साल से पड़े हैं। बेचारी डॉक्टर यास्मीन कैंसर की मरीज़ है, अस्पताल में पड़ी है। एजाज चौधरी साहब को देखें, शाह महमूद को अगले दिन दिल का दौरा पड़ा, वो भी अस्पताल में फ़ौरन शिफ्ट किया गया। यार कोई जुल्म की इंतहा आपने कर रखी है, 2-2 साल से लोगों को अंदर रखा हुआ है, जेलों में भरा हुआ है, जेलों में ठोंसा हुआ है। आपने चादर और चार दीवारी को पामाल किया, आपने औरतों को उठाया, आपने क्या कुछ नहीं किया है। एक पार्टी के पीछे आप ऐसे पड़ गए कि उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। एक खटक की पार्टी बना दी, वो उसका जो हशर हुआ है वो देख लिया है अवाम ने क्या किया है। एक तरीन साहब की पार्टी बना दी, आपने देख लिया तरीन साहब का क्या हशर हुआ है। जो गद्दारी करता है अवाम के साथ, इमरान के साथ,
या किसी भी उसके साथ गद्दारी करता है उसको गद्दार ही की कौम सजा देगी। आप देखते रह जाएं, अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, अंधेर नहीं है, देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं है। इसलिए अल्लाह का इंसाफ जो आपने देखा ज़ियाउल हक को जिसने भुट्टो को फांसी दी थी, उसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिस तरह से तबाह व बर्बाद किया था, उसकी हड्डी पसली तक नहीं आती है। तो क्यों ये तारीख से सबक नहीं सीखते हैं? आधा मुल्क हम तुड़वा बैठे हैं इसलिए कि हमने इक़्तिदार देने से इनकार कर दिया। और याया ने कहा आई वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज। ये कीड़े मकोड़े बंगाली जो हैं इनको हम समंदर में फेंकेंगे, गर्क कर देंगे। क्या हुआ? इस तरह आप मुल्क को रख सके? जिसने 160 सीटें जीती थी, आपने जो है अवामी लीग को और मुजीबुर रहमान को हुक्मरानी देने से इनकार कर दिया हुकूमत। अब आप 180 सीटें जिसने जीती हैं, आप इमरान खान को देने से इनकारी हो। स्क्रिप्टेड किस्म की आप जो है वही हरकत कर रहे हो। उस वक्त भी पाकिस्तान बदकिस्मती से टूटा था, अब फिर आपको क्या पाकिस्तान तोड़ने का मकसूद है? तो ये पीटीआई हो या इमरान खान हो या हम ये नहीं होने देंगे किसी कीमत पर कि मुल्क पर आँच आए। और मुल्क को जो है, मुल्क को में एक ही तरीका है, आइन की बालादस्ती, आइन की हुक्मरानी और कानून की पासदारी। सिर्फ यही मांगते हैं, इस पर अमल करें। यही इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान का, यही पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकता है, यही जो है पाकिस्तान की तरक्की का बायस बन सकता है। ओ भाई, असल हुक्मरान जो है वो अवाम है, आइन में लिखा हुआ है, अवाम ही को हक के हुक्मरानी हासिल है। और ये अफवाज पाकिस्तान हो या जुडिशरी हो, ये सर्विसेज हैं। अवाम के खून पसीने की कमाई के टैक्सों से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तनख्वाह मिलती है। आर्मी चीफ जो है आसिम मुनीर, उसको तनख्वाह अवाम के टैक्सों के पैसे से मिलती है। ये अवाम के खादिम हैं, हुक्मरान नहीं हैं। खुदारा अपने रोल में आ जाइएगा। आपका काम है जो है रियासत की सरहदों की हिफाजत करना, आपका काम हुकूमत करना नहीं है। हुकूमत उसी को करने दें जिसको आइन अख्तियार देता है, जिसमें इमरानी मुआहदा है पाकिस्तान के अवाम का। 25 करोड़ अवाम को कीड़े मकोड़े मत समझें। सो पाकिस्तान के अवाम को हक हुक्मरानी दें, अवाम इमरान खान को फौरी मुखलसी करें, बाकी सियासी कैदियों को जो है उनको भी रिहा फ़ौरन करें। और इसमें जो है यगानगत की और जो है यकजहती की एक फ़िज़ा करके पाकिस्तान को मुत्तहिद करें, ताकि पाकिस्तान जो है इस मोदी या हिंदुस्तान की जो है इस फिस्तायत का मुकाबला एक सीसा पिलाई दीवार की तरह कर सके।